वरदान दिया था राजा ने, उसकी बाबत कुछ बतलाया। है याद हमें राजा बोले, तुम मांग लो जो इच्छा आए। हमको भी हर्ष हुआ भारी, इस रण से भी मुक्ति पाए। जब दशरथ जी ने कहा कि मुझे याद है कि मैंने तुम्हें वरदान दिया था, मैं क्षत्रिय पुरुष हूं, वचन दिया था, उस वचन का निर्वाह करूंगा, तुम मांगो तुम्हें क्या मांगना है। तब रानी कैकेयी उनसे सबसे पहले तो यह कहती है कि आप मुझे छोड़कर के वन में जाने की क्यों आपने ठान ली। पहले तो आप मुझे ये बताओ, मेरा क्या कसूर है, मैंने आपको कौन से दुख दिए हैं, आप मुझे छोड़कर के वन में क्यों जा रहे हो। उसे इससे मतलब नहीं है कि वो पूरा राज छोड़ करके वन में जा रहे हैं, उसे इससे मतलब है कि आप मेरे पति हैं तो आप मुझे छोड़ करके वन में क्यों जा रहे हो, और उसका ये कहना वाजिब है। तो वो दशरथ से कहती है कि आप पहले ये बताएं कि आपने इतना कठिन व्रत धारण करने का मन क्यों बना लिया। आप जानते हो, आप महलों में पले हुए हो, राजकुमारों की तरह पूरा जीवन व्यतीत किया है, जिस व्रत को लेकर के तुम वन में जाने की चेष्टा कर रहे हो, उन व्रतों का पालना कितना कठिन है। सर्दी, गर्मी, बरसात बिना कपड़ों के सहन करना, एक बार भी भोजन मिल जाए वो भी बहुत बड़ी बात है, उस एक बार भोजन करके पूरा 24 घंटे जीना, अनेक तरह के जंगलों में होने वाले पशु पक्षियों के उपसर्गों को सहना, किसी भी प्रकार की वहां पर कोई सुविधाएं नहीं होती, और ऐसी दीक्षा लेने के लिए आपका मन बना है। इतना कठोर व्रत आपने क्यों लिया, आप हमारे प्रति इतने कठोर क्यों हो रहे हैं। ये निवेदन कर रही है पहले कैकेयी दशरथ जी से। सुनो राय प्राणनपति, हो गया कौन कसूर, हमें छोड़ कर जा रहे आप वनों में दूर। कहत सुनत आए अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। आप वनों में दूर जा रहे, हम कैसे धीरज धारे। आप रहो स्वामी कुछ दिन, हम तन मन सब ही वारे। जाए आपके संग ही भरत भी, क्या विध लाने चाहिए। उसके लिए मैं राज मांगती, तड़पो जल बिन माही है। सुन लो गुरुवर की अब ये जुबानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कैकेयी ने उस समय पर ये नहीं कहा था कि रामचंद्र जी को वनवास हो जाए। आप ध्यान रखना, जैन रामायण में किस तरह से प्रस्तुति हो रही है, इससे सभी सुधी जन अच्छे ढंग से विचार करके इस प्रसंग को समझें। कैकेयी का मतलब सिर्फ इतना था कि मेरा बेटा छोड़ करके जा रहा है, मेरा पति छोड़ करके जा रहा है, मैं अनाथ होकर के नहीं रह सकती। तब जाकर के कैकेयी ने कहा, दशरथ जी स्वामी, आपको पता है कि आपने मुझे एक वचन दिया था, और आज जब आप जा रहे हैं तो मैं आपसे जाने से पहले उस वचन का निर्वाह करना चाहती हूं, उस वचन को मांगना चाहती हूं जो आपने मुझे दिया था, और ये कहा था तू जब चाहे वो मांग लेना,
और इस तरह से आपने जो वचन दिया था आज उसका समय है, क्योंकि आपने तो ठान ही ली है कि आपको घर छोड़ करके जाना है, लेकिन मेरे पुत्र भरत ने भी ठान रखी है कि वो भी घर छोड़ के जा रहा है। मुझे उसके बिना जीना नहीं हो सकेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर वह भरत घर में रहेगा तो मैं जी पाऊंगी, और उसके लिए मैं ये चाहती हूँ कि ये राजपाट, ये राज तिलक मेरे बेटे भरत के लिए किया जाए, और इस राज्य का राजभार, राजनेता, राजा मेरे पुत्र भरत को बनाया जाए। ये बात कैकेयी ने जब दशरथ से कही तो दशरथ जी ने बिना किसी न्यूनच किए हुए, चूंकि उन्होंने वचन दिया था और उस वचन का निर्वाह करने के लिए कहा, मुझे तेरा ये वचन मंजूर है। और उस वचन को मंजूर करके उन्होंने विचार किया कि जब मैं यहां से चला जाऊंगा और राजपाट भरत के लिए दे करके जाऊंगा, तैयारी श्री राम की चल रही थी, तो लोग क्या कहेंगे। उन्होंने श्री राम को बुलाया, और श्री राम को बुलाने के बाद वह श्री राम से कुछ अपनी बात कहते हैं। वो बात कहां तक पहुंचती है, राज उसको मिल जाए जी, राज उसको मिल जाए जी, न फिर वो वन में जाए जी। फंसे जब राज काज में तो कुछ दिन घर में रह जाए, यही मांगती आज मैं। राव कहें रानी सुनो दिया भरत को राज, वचन तुम्हारा पूर्ण हो अब तो सुधरे काज। अब तो सुधरे काज तुम्हारे, हो गई है मनमानी। कोई राज करे मैंने तो दीक्षा की है ठानी। अभी बुलाओ श्री राम को यह संदेश सुनाऊं, राज भरत को दे करके अभी मैं वन को जाऊं, अभी मैं वन को जाऊं। जब दशरथ जी ने श्री राम को बुलाया और बुला करके उनसे कहा कि देखो, मैंने एक वचन दिया था तुम्हारी माँ कैकेयी के लिए, और उस वचन को निभाने का मेरा आज समय आया है। उसने आज वचन मांगा है, यह राजपाट मैं अब भरत को सौंप करके जाऊंगा, ऐसा उसने वचन मांगा है। और अगर मैं इस वचन का निर्वाह नहीं करूंगा तो दुनिया में मेरी बहुत अपकीर्ति होगी। वह रानी कैकेयी पुत्र शोक में मरण को प्राप्त हो जाएगी, और यदि मैं उसको वरदान नहीं दूंगा तो वह आज ही दीक्षा ले लेगा। उस भरत को रोकने के लिए, कैकेयी को अपने प्राण बचाने के लिए मुझे यह निर्णय बदलना पड़ रहा है, और मैं यह राज भरत के लिए देना चाहता हूं। यह बात दशरथ जी ने श्री राम के लिए समझाई, कही, और ये कहा, यदि वर मैं दूंगा नहीं दीक्षा लेगा भ्रात, पुत्र शोक में मां मरे अपकीर्ति सौगात। उस समय पर राजा दशरथ श्री राम से कहते हैं, मैं मान रहा हूं, मैं जान रहा हूं कि ये मर्यादा नहीं है कि बड़े पुत्र के रहते हुए छोटे पुत्र को राज्य दिया जाए, लेकिन मेरे वचनों की रक्षा करना ये अब तुम्हारा कार्य है। दशरथ जी कहते हैं, मर्यादा भी यह नहीं तुम समक्ष रघुराय, अग्रज सुत रहते हुए अनुज राज बन जाय। तेजस्वी क्षत्रिय पुरुष तुम लक्ष्मण संग होय, कहाँ रहोगे क्या कहूँ चिंता से मन रोय।
उस समय पर दशरथ जी रोने लग गए। यद्यपि वह घर बार छोड़ करके जाने वाले थे, लेकिन फिर भी उनका वह त्याग उनकी खुशी खुशी नहीं हो पाया। और उनके मन में विचार आया कि देखो, बड़े पुत्र के लिए राज की तैयारियां होते होते यह विघ्न आ गया। अब ये पुत्र कहाँ रहेगा, क्योंकि राज देने का मतलब है जहां पर छोटा बेटा राज करेगा उसके राज्य में बड़ा बेटा तो रह नहीं सकता। जितनी जमीन, जहां तक यह धरती फैली हुई है, जहां तक हमारा राजपाट है, उस राजपाट के अंदर, उस राज्य के अंदर ये बड़ा पुत्र श्री राम रह नहीं पाएगा। तो अपने आप इनडायरेक्टली उनके लिए कह दिया गया कि बड़े पुत्र के लिए कह दिया गया कि तुम्हें कोई ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जो इस राज्य की सीमा से बाहर हो। बेटा, तुम कहाँ रहोगे, कैसे रहोगे, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन यह निर्णय जो रातों रात बदल गया है, और इस निर्णय को बदलने से जो तुमको दुख हो रहा, हमको दुख हो रहा है, दुनिया को दुख हो रहा है, वो मैं समझ रहा हूं, लेकिन यह निर्णय हमें अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए लेना है। और मैं मानता हूं कि तुम इस निर्णय में किसी भी तरह से असफल नहीं होगे और इसका विरोध नहीं करोगे। उन श्री राम ने जब ये वचन सुने तो वह पिता के चरणों में गिर पड़े, नमस्कार करके, प्रणाम करके कहने लगे, वह पुत्री क्या जो पिता की और पिता के यश की रक्षा ना कर पाए। मैं अगर आपका पुत्र हूं तो मैं आपके इस सत्य वचन की रक्षा करूंगा, और जैसा आप कह रहे हो मैं वैसा ही करूंगा, एक रत्ती भर भी उसमें कम नहीं होगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। पुनाति त्रायते चायम पितरम येन शोकते एतत् पुत्रस्य पुत्रत्वं प्रवदन्ति मनीषिण। श्री राम कहते हैं पुत्र की परिभाषा ही यही है, जो पिता की रक्षा करे, पिता को पवित्र करे, और जिसके कारण से पिता के लिए कभी शोक उत्पन्न न हो, पुत्र उसी का नाम है। और आज मुझे अपने उस पुत्रत्व का वहन करने का आपने एक मौका दिया है। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि मैं आपके वचनों की रक्षा करूंगा, और इस राजपाट को भरत को देकर के आपके वचनों की रक्षा करने के लिए मैं इस जमीन से, इस धरती से, इस वसुंधरा से इतनी दूर चला जाऊंगा जहां पर ये भरत की सीमा, भरत के राजपाट की कोई सीमा नहीं लगेगी। ये विचार जब राम जी ने दशरथ जी को दिया तो उस समय पर दशरथ जी मोह से अश्रुपात भी करने लगे, उनके मन के अंदर व्याकुलता भी बढ़ने लगी, और सारा जो एक माहौल प्रसन्नता का था वो सारा का सारा माहौल एकदम से बदल जाता है। और कहा जाता है, जो होनी होकर रहती है यही जिनवाणी कहती है। देव भी हार गए हैं, वे ही उतरे भव सागर से, जो मन मार गए हैं। अरे वे ही उतरे भव सागर से, जो मन मार गए हैं। बुलाकर राम को दशरथ ने सारा हाल बतलाया, राज होगा भरत को ही ये सब कर्मों की ही माया। समय बीता बहुत मैंने दिया था एक वचन बेटा, तुम्हारी मात कई को तुम्हारा भाग्य था हेठा। धरोहर था धरा उसने, नहीं उस वक्त कुछ मांगा, कर्म ने आज जो चाहा, भरत को राज है मांगा। अजब उलझन पड़ी मुझको, राज के तुम हो अधिकारी, वचन पूरा करूं दासी, पड़ी ना झूठ का साया। श्री राम ने सुन लिया दशरथ जी से हाल,
कहने लगे हम जाएंगे दक्षिण दिश फिलहाल। और वह दक्षिण दिशा की ओर जाने का अपना मन बना लेते हैं। सारा राजपाट जहां भरत की सीमा तक चलता है, उसके आगे विंध्याचलों की ओर उनका जाने का मन बनता है। और उस समय पर यह सामने बात आती है श्री राम के माध्यम से। हे पिता न कुछ अफसोस करो, हम हर्ष सहित बन जाएंगे। यदि रहे यहाँ पर भाई भरत, फिर राज नहीं कर पाएंगे। हे पिता हमें कुछ कष्ट नहीं, हम आपकी आज्ञा पालेंगे। नहीं झूठ वचन रघुवंशी का, सो आप ही कैसे टालेंगे। अब हर्ष सहित लघु भ्राता को बस राज तिलक प्रभु कर दीजिए। वचनों के बंधन में बंधे, इसलिए नहीं इनकार किया। यदि मैं यहाँ पर रह जाऊं प्रिय भाई का, राज जमेगा नहीं। मेरे होते लघु भ्राता को राजा कोई। सब माता इनकी शरण रहें और आप जाय दीक्षा लीजे। इतना कहकर चल दिए राम, दशरथ की मूर्छा आई है। हाउन उदय ऐसा आया, बन जाए श्री रघुराई है। श्री राम गए कौशल्या पर, जाते ही शीश झुकाया है। जो बातें पुत्र पिता में हुई, सारा ही हाल सुनाया है। सुन करके माता तड़प उठी, गिर गई मूर्छा आई है। श्री राम ने माता सचेत करी, बेटे से यूं बतलाई है। बेशक ले राज भरत बेटा, मुझकी कोई वह गैर नहीं। पर कैसे बन जाओगे, मेरे प्राणों को फिर कैर नहीं। जीवित मुर्दे से बदतर हो, तुम बिन कैसे रह पाऊंगी। बन जाओ या नगरों में रहो, मैं संग तुम्हारे जाऊंगी। हे राम तुम्हारे बिन मुझको इन पल का आता चैन नहीं। तुम बिन क्या प्राण रहे, मेरे दुख बतलाते को बैन नहीं। संतोष करूं कैसे बेटा, क्या इसीलिए ही पाला है। अपराध किया क्या विदना का, किस विपदा में डाला है। राम कहे माता मेरी, हृदय में धारो धीर। दुख सुख में समता गए, सम्यक धारे वीर। मुझको कोई संताप नहीं, मैं दक्षिण दिश को जाऊंगा। स्थान वहाँ रहने को बना, फिर आपको लेने आऊंगा। यदि अब बन जाओ माता को, बहुत ही दुख उठाओगे। कंटक में राहों पर कैसे तुम पाँव प्यादे जाओगे। सौगंध तुम्हारे चरणों की यह वादा करके जाता हूँ। तुमको अवश्य बुलाऊंगा, पर अब तो नहीं ले जाता हूँ। माता समझाई बार बार, फिर दास जानकी के आए। हे प्रिय विदा करिए, अब तो हम कुछ दिन को वन में जाए। वह श्री राम पहले माँ कौशल्या के पास गए और यह समाचार जब उसके समक्ष रखा, तो वह माँ विह्वल होने लगी, रोने लगी कि मैं भी तुम्हारे साथ वन को चलूंगी। बड़ी मुश्किल से राम जी ने उनको माँ को समझाया कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ से मैं लौट करके आऊँगा, और अब जब तक वहाँ पर कुछ अच्छा बन जाएगा तब मैं तुमको भी वहाँ ले चलूँगा। लेकिन अभी तुम्हें वहाँ वन में ले जा करके मैं अनर्थ नहीं करना चाहता, क्योंकि तुमको इतना कष्ट नहीं देना चाहता। आपको यहीं पर रुकना है, यहीं पर रहना है। और इस तरह से अपनी माँ को समझा करके वह सीते के पास पहुँचते हैं और उसको भी यह समाचार देते हैं। स्तब्ध हुई श्री जानकी, सुना शब्द बनवास। रंग में भंग क्यों हो गया, तिलक न आया रास। तिलक न आया रास, प्रभु जी हाल बताओ सारा। कौन खता पर बन को जाओ, हृदय है दुखी हमारा। आप यदि वन को जाओगे, संग में मैं भी जाऊंगी। बिना आपके दर्शन प्रभु जी, नहीं मैं भोजन पाऊंगी। सीता ने राम जी से कहा
यदि आप वन को जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ ही रहूंगी, आपके साथ ही वन में जाऊंगी, और आपके दर्शन के बिना तो मैं कभी भोजन भी नहीं करूंगी। इस तरह का विचार उस सीता ने राम के समक्ष रखा और कहा, करूंगी सेवा तुम्हारी जी, प्रार्थना यही हमारी जी। करूंगी सेवा तुम्हारी जी, प्रार्थना यही हमारी जी। चरणों में शरण दीजिए, दया करो स्वामी मुझको भी संग में अपने लीजिए। बातें सुनकर सिया की सोचे श्री रघुवीर, सीता से कहने लगे धरो हृदय में धीर। माता कई को एक वचन किसी समय पिता ने दीना था, सो आज पिता से मांग लिया जो वचन धरोहा कीना था। श्री भरत भ्रात को राज तिलक हो, पिता ने भी स्वीकार किया। आशीर्वाद कौशल्या ने ही बचनों के बंधन में बंधे, इसलिए नहीं इनकार किया। यदि मैं यहाँ पर रह जाऊं प्रिय भाई का राज जमेगा नहीं, मेरे होते लघु भ्राता को राजा कोई भी गिनेगा नहीं। सीता के कहने पर श्री राम ने सीता को समझाया कि यह अपने पिता का वचन निर्वाह करने के लिए मुझे प्रतिज्ञा करनी पड़ी और पिता ने मुझे आज्ञा दी है। अगर मैं यहाँ पर रहूँगा तो भरत अपना राजपाट जमा नहीं पाएगा और भरत को कोई भी राजा यहाँ पर स्वीकार करेगा नहीं। इसलिए भरत के साथ रहने में मेरे लिए किसी भी तरह से उचित नहीं होगा। मेरा भरत से कोई वैर नहीं, मैं खुद भरत के लिए वह राज तिलक करके जाऊंगा और स्वयं इस राज्य की सीमा से दूर इसलिए जाऊंगा क्योंकि यह राज्य जो भरत का है, उस राज्य में मैं उसका बड़ा भ्रात होने के नाते यहाँ पर रुक नहीं सकता, यहाँ पर रह नहीं सकता। और ये विचार सीता से कह करके वह सीता को भी अपने साथ में लेने का, उसको साथ में चलने का के लिए उनका मन बन जाता है। और फिर यही एक उपाय उनके समक्ष रह जाता है जिसका वो वर्णन करते हैं। यदि यह है तो ठीक है, ये ही एक उपाय, लेकिन संग में भी चलो, रहो एक पल ना। रामदेव कहने लगे सुनो प्रिय जी बात, आज्ञा लाओ मात से, तभी चलो मम साथ। देखो, श्री राम ने मन तो बना लिया कि हाँ सीता तुम मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन उन्होंने पहले सीते से कहा कि तुम पहले माँ से जाकर के निवेदन करो, माँ से पहले आज्ञा लाओ, और माँ की आज्ञा यदि होगी तो मैं तुम्हें वन में ले जाऊंगा। इस तरह से सीते के लिए कहा। तो उस समय पर प्रिय धीरज धरो मन में, मात के पास अब जाओ, यदि आज्ञा मिले तुमको तो फिर तैयार हो जाओ। चली सीता सास के पास और चरणों में जा बैठी, न मुख से बोल आता है, हृदय कहता है कह जाओ। माता आज्ञा मुझे दीजिए कि मैं भी वन में संग जाऊं, दिखाएंगे कर्म क्या क्या इन्हें आगे भी आजमाओ। नहीं सेवा बनी कुछ आपकी, यह दुख है भारी, कृपा दासी पे अब करना, दयालु आप कहलाओ। सुनकर सीता के वचन माता हुई उदास, क्या तुम भी अब जाओगी, कौन रहे मम पास। अच्छा बेटी जाओ तुम भी, कुछ चिंता मेरी नहीं करना, हंसते रोते कट जाएगी तुम सेवा स्वामी की करना। आज्ञा पाकर जान के उठे चरणों में, मस्तक नाया है
आँखों से नीर हुआ जारी, रुदन मचाया है। और इस तरह से सीता जब जाने को तैयार हो गई राम जी के साथ में, तो जब लक्ष्मण जी थे उन्होंने जब समाचार सुना तो जरा देखिए उनके साथ भी क्या हाल होता है। उधर लक्ष्मण ने सुना राम चले वनवास, शीघ्र पास आए तभी होते बहुत उदास। ये पिता ने क्या अन्याय किया जो राज भरत को दीना है, हकदार फिरे मारा मारा, वन वन में यूं ही छवि छीना है। क्या हम में है वीरत्व नहीं जो राज नहीं ले पाएंगे, है कौन खता वनवास दिया, श्री राम न वन को जाएंगे। और लक्ष्मण को अपने स्वभाव के अनुसार उस समय पर भी क्रोध आता है। लक्ष्मण का स्वभाव बहुत जल्दी गर्म होने का है, और वह उस समय पर जैसे ही सुनते हैं तो उन्हें गुस्सा आता है कि पिता ने यह क्या निर्णय ले लिया। जो राज्य का हकदार है वो वन वन में मारा मारा फिरे, और जो योग्य नहीं है, छोटा भाई है, उसे राज्य का राजा बना दिया जाए। क्या मैं युद्ध करके इस राज्य को छीन लूं? इस तरह से उनके मन में विचार आता है, और जैसे ही उनके मन में क्रोध आता है तो वो क्रोध तभी तक उनके पास रहता है जब तक वो श्री राम के सामने तक नहीं पहुंचते। उनकी दवा श्री राम है, और उनको ठंडा करने का अगर कोई उपाय है तो बस उनके बड़े भाई हैं। तब राम उनको समझाते हैं, राम कहें समझाए कर, करो न कुछ अफसोस, खता किसी की भी नहीं, सब कर्मों का दोष। तब यही लक्ष्मण ने कहा संग चलूंगा नार, आप बिना जीवन मेरा जो दीपक बिन बाती। इतना कहकर श्री लखन गए मात के पास, राम संग बन जान की उनसे अरदास। और वह लक्ष्मण जी अपनी माँ सुमित्रा से आज्ञा लेने के लिए जाते हैं कि अगर ऐसी बात है तो आपके बिना मेरा जीवन नहीं है, मैं आपके ही साथ रहूँगा। और वह अपनी माँ को भी त्यागने के लिए उद्यत हो गए, और श्री राम का साथ देने के लिए वह अपना मन बनाते हैं, और इसकी आज्ञा लेने के लिए वह मात सुमित्रा के पास पहुँचते हैं। बोली यह सुमित्रा मात तभी मैं भी यह कहने वाली थी, वह इकले वन को ना जावे मैं तुम्हें भेजने वाली थी। जाओ बेटा श्री राम सिया की सेवा तन मन से करना, यदि क्रोध भी उनको आ जाए तो मैल नहीं मन में रखना। आज्ञा लेकर कौशल्या जी के राजभवन में आए हैं, चलने को दोनों भाइयों ने हाथों में धनुष उठाए। आशीर्वाद कौशल्या ने हिचकी भर भर के दीना है, आगे है राम पीछे लक्ष्मण और सिया को लीना है। इंद्राणी समबन को जाती नीचे को दृष्टि लगाई है, माता के अंतिम चरण छुए नैनों में नीर भर लाई है। माताओं पिताजी से मिलकर फिर भरत जी को समझाया है, कुछ दिन में वापस आ जाए तुम धैर्य धरो बतलाया है। जिस समय अयोध्या से निकले लाखों नर नारी संग में थे, समझाते सबको बार बार वह संग छोड़ नहीं जाते थे। और धीरे धीरे समझाते हुए वह अपने भाई भरत को भी समझाया उन्होंने। वो भरत भी उस समय पर रोने लगे, और भरत जी कहने लगे कि मैं ये राजपाट करने के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे तो ये राजपाट छोड़ कर के वन में जाना था। ये मेरी माता कैकेयी ने मेरे साथ क्या कर दिया। और दशरथ के समझाने पर, राम जी के समझाने पर भरत जी बड़ी मुश्किल से माने, और उन भरत जी के लिए राम ने कहा कि तुम धैर्य धारण करो, अभी तुम्हारी उम्र वन में जाने की नहीं है, अभी गृह त्याग करने की उम्र नहीं है, तुम अभी बहुत कोमलांग हो, तुम्हारा शरीर बहुत कोमल है, और अभी तुम्हारे लिए इस राज्य में रह कर के इस राज्य का निर्वाह करने का उत्तरदायित्व जो तुम्हें पिता ने दिया है मैं भी दे रहा हूँ, इसी का निर्वाह करो, तुम मेरे से दूर नहीं हो। ऐसा उनको समझा करके
वह सारे नर नारियों को छोड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं। चैत्याला उद्यान में वहीं किया विश्राम। रात में सोते छोड़कर सबको चले दिया राम। वह जब घर से बाहर निकले तो घर के बाहर महल में बहुत बड़ा उद्यान था। महल को क्रॉस करते करते वहां आगे एक जिन चैत्यालय बना हुआ था, उन्होंने सोचा कि ये लोग हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वो उस रात उसी चैत्यालय में रुक गए। और चैत्यालय में जब सब लोग उन्हीं के आसपास रुक गए, सब लोग सो गए, तब यह मध्य रात्रि में तीनों लोग, राम लक्ष्मण और सीता, यह मध्य रात्रि में सबको सोता छोड़ करके वह उस चैत्यालय से आगे निकल जाते हैं और अपनी उस नगर की सीमाओं से आगे निकलने की पूरी तैयारी करके आगे डग रखते हुए चलते चले जाते हैं। सीता राम लखन के संग में धीरे धीरे जाती है। पवन समान चले दोनों पर कुछ नहीं पार बसाती है। सीता राम लखन के संग में धीरे धीरे जाती है। प्रजा सब पीछे ही आई, सोते छोड़ चले आए। धन्यवाद सीता का कि ना इसके कारण मिल पाए। चलते चलते एक अगम नदी जल का पार न पाया है। उतरे राम लखन जल में सीता का हाथ थमाया है। जिस समय नदी में उतरे हैं पानी का वेग कम होता है। पुण्य प्रबलीन का साथी जो जल में मार्ग देता है। सब नर नारी पुकार उठे हमको भी संग में ले लीजिए। राम कहे जाओ भाई मन भरत की सेवा में दीजिए। चार हुए बहुरुदन किया, कुछ लौट के घर को आए हैं। कुछ ने दिया संसार त्याग, कुछ ब्रह्मचारी बन पाए हैं। उस जिनालय से निकलने के बाद में चलते चलते वह सुबह हो गई और सुबह भी चलते चलते वह और आगे निकल गए। जैसे जैसे लोगों को पता पड़ा कि श्री राम रात्रि में ही निकल गए हैं, लोग उनके पीछे पीछे दौड़े और बहुत से लोग उनके साथ में फिर हो गए और वह राज्य की सीमाओं से, नगर की सीमाओं से बाहर निकलते गए। वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक एक नदी मिलती है और उस नदी का बहाव तीव्र था। उस नदी के पार जाने के लिए राम लक्ष्मण और सीता सभी उद्यत हुए। तो उस समय पर राम जी ने सभी लोगों से कहा, अब इस नदी के पार उस ओर आप लोग नहीं जा पाओगे, आप लोग यहीं पर रुको। ये नदी इसीलिए हमारे बीच में आई है कि अब आपको यहीं पर ठहरना, यहीं पर रुकना है। उस नदी का बहाव तेज था, लेकिन जैसे ही वो राम जी उस नदी में उतरे, उनके पुण्य के कारण से उस पानी का वेग भी कम हो जाता है और वह राम सीता का हाथ थमाते हुए, लक्ष्मण जी को साथ लेते हुए उस नदी के उस पार रह जाते हैं। और जितने भी प्रजाजन उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे, वो सब नदी के इस ओर रह जाते हैं। तब जाकर के वह राम जी अकेले उधर वन की ओर निकल जाते हैं। इधर कौशल्या सुमित्रा, दुखित रात दिन हो रोय। भरत देख व्याकुल हुए, केकई धीरज खोय। अब केकई को भी दुख होता है और केकई को भी ये आभास होता है कि ये मैंने अपना वचन मांग करके बहुत गलत किया। पुत्र के व्यामोह में आकर के मैंने सारी प्रजा को दुखी बना दिया, पूरे घर को एक तरह से मिटा दिया और सबके लिए हमने दुख दे दिया। ऐसा उस केकई के मन में विचार आता है। तो वो केकई कहती है अपने बेटा भरत से, केकई कहती ए बेटा भरत श्री राम को वापस ले आओ। मैं भी आती हूँ पीछे ही, दोनों माताओं को ले जाओ। सुनते ही चल दिए भरत वनों को, प्रजा सारी संग रंग चले। माताएं भी सब हर्ष सहित पीछे जाती लगती है भली। उस नदी पे आकर तरह तरह के बेड़े बांध बनाए हैं। उन पर हो करके संग सहित श्री भरत पार हो पाए हैं। जो मिले उसी से पूछते हैं श्री राम की
वर को पधारे हैं। सब राह बताते जाते थे, सभी के राम दुलारे हैं। जब दूर से देखा तीनों को तो भरत धैर्य को खो बैठे, जाकर के गिरे चरणों में और रोते यूं कह बैठे। या तो मैं भी वन में न हो या संग तुम्हारे ले जाऊंगा, बेचैन एक पल को है मुझे, तुम छोड़ कहाँ सुख पाऊंगा। इतने में माताएं आई, सब मिलकर रुदन मचाने लगी। मैं पापिन बड़ी अभागिन हूँ कि कई ऐसे पछताने लगी। अब वापस राम चलो घर को, नहीं तुम बिन शोभा राज की है। अब क्षमा करो मुझको बेटा, अब चिंता तुम्हारे ताज की है। श्री राम ने उठ कर के कई के चरणों में मस्तक नाया है। एक माता क्षमा मांग के क्यों बेटे को पाप लगाया है। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, बालक पर कृपा करो माता। बचनों की रक्षा करने गए, आदेश पिता का गए माता। महाराज पिता ने भरत को दिया, या मैं भी तिलक कर देता हूँ। अब राज करो कुछ दिन भाई, है आज्ञा तुमको देता हूँ। कुछ अवधि बीते आऊंगा, यह सत्य वचन मानो भ्राता। सेवा तन मन से कर लीजिए, तुम पे छोड़ी तीनों माता। ऐसे समझा कर भरत और माताओं को वापस कीना। वह दुखित हृदय लेकर आए और राज भरत ने आलीना। पर हृदय राज में लगता नहीं, तन मन वैराग्य समाया रहे। किस दिन दीक्षा धारण में करूं, बस यही ध्यान लगाए रहे। जिस दिन वापस दोनों भाई हाँ अवधपुरी में आएंगे, यह अटल प्रतिज्ञा है मेरी, हम शीघ्र ही वन को जाएंगे। कथा यहाँ की छोड़ के अब श्री राम का हाल सुनाना है। वन विहार का हिस्सा दूसरा दादी को लिखकर गाना है। और उस नदी के पार जाने के लिए भरत को उस नदी में बांध बनाना पड़ा। वहाँ से वह पार होकर के जब उस वनों में जाकर के उन तीनों को देखा, और वहाँ पर जाने के बाद में उन राम जी को वापस मनाने के लिए कैकेयी ने उनसे क्षमा मांगी। तो श्री राम कहते हैं कि तुम मेरी माँ हो करके बेटे से क्षमा मांग करके मुझ पर पाप नहीं लगाओ। और मैंने ये जो कार्य किया है अपने पिता के वचनों की रक्षा करने के लिए किया है, और मैं स्वयं इन भरत के लिए राज तिलक करता हूँ। और उन्होंने वहीं पर उनके लिए राज तिलक किया और कहा मैं कुछ दिनों बाद फिर वापस आऊँगा। ये एक बात विशेष रूप से ध्यान रखने की है कि यहाँ कोई ऐसा 14 वर्ष का उनके लिए वनवास नहीं दिया गया। वो श्री राम खुद अपनी इच्छा से वन में गए, पिता के वचनों की रक्षा करने के लिए वन में गए। कैकेयी ने उनसे ये नहीं कहा कि तुम्हें 12 वर्ष के लिए वन में जाना है। कैकेयी ने तो केवल अपने पुत्र के लिए राज्य मांगा, और जब पुत्र के लिए राज्य मांग लिया तो ये घटना अपने आप घटी गई, क्योंकि पुत्र के राज्य में वह बड़ा भाई रह नहीं सकता था।